नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार रात राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब सहित कई राज्यों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सटीकता से सभी मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रहार किया। पाकिस्तान ने गुरुवार रात जम्मू, पठानकोट और जैसलमेर में ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से हमला किया, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के चीन निर्मित 2 JF-17, अमेरिका निर्मित F-16 विमानों और अवाक्स को उनकी ही सीमा में मार गिराया। ये तीनों विमान भारत पर हमला करने के मकसद से आगे बढ़ रहे थे। जैसलमेर में गिराए F-16 और अखनूर में गिराए गए अन्य विमान के 2 पायलटों को सैन्य बलों ने हिरासत में ले लिया है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सियालकोट, बहावलपुर जैसे महत्वपूर्ण शहरों में मिसाइलों और ड्रोन की बौछार की। देर शाम हुए हमलों के बाद CDS के नेतृत्व में तीनों सेनाओं के प्रमुखों की आपात बैठक हुई। इस बैठक में पाकिस्तान को उसकी हिमाकत के लिए और तगड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। तो वहीं भारतीय नौसेना ने भी कार्रवाई शुरू की। अरब सागर में तैनात INS विक्रांत ने कराची को निशाने पर लेकर भारी तबाही मचानी शुरू कर दी है। नौसेना के हमले से कराची के बंदरगाह समेत शहर में भारी आग लगी हुई है। INS विक्रांत से पाकिस्तान के कराची और मारा बंदरगाह पर कई मिसाइलें दागी गई है, जिससे दोनों पोर्ट पर भयंकर आग लग गई है। भारत ने जवाबी हमले में पाकिस्तान के अवॉक्स विमान को मार गिराया है। अवॉक्स का अर्थ है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये एक ऐसा विमान है जो रडार और अन्य सेंसर से लैस होता है। ये विमान मिसाइल, जहाज और व्हीकल को ट्रैक करके कमांड सेंटर को इसकी जानकारी देता है। भारत के अनेक शहरों में ब्लैकआउट रहा। आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे प्रहार को देखते हुए गुरुवार की रात जम्मू कश्मीर के जम्मू, उधमपुर, किश्तवाड़, अखनूर, सांबा, श्रीनगर और अनंतनाग आदि इलाकों में पूरी तरह से ब्लैकआउट रखा गया। इसी तरह राजस्थान, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में, पंजाब के चंडीगढ़, मोहाली, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर और पठानकोट में एवं गुजरात के भुज व कच्छ में भी गुरुवार की रात भर ब्लैकआउट रहा। पाकिस्तान की PM ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान के भीतर खलबली मच गई है और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसको लेकर सैन्य व सुरक्षा से जुड़ी एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। पाकिस्तानी सेना ने भी कबूल किया है कि उसके 8 शहरों समेत लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारत ने हमला किया, जिसमें 4 पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए हैं। इस बौखलाहट में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग तेज कर दी है, जिस पर भारत ने चेतावनी दी है कि उसने टकराव बढ़ाने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। साथ ही प्रत्येक सीमावर्ती जिले को 5 करोड़ रुपए जारी करने का निर्देश दिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 9 और 10 मई को सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालय को बंद रखने का फैसला लिया। यह फैसला मौजूदा हालात और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और आधिकारिक दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते गतिरोध के बीच भारत ने वैश्विक नेताओं से बात करनी शुरू कर दी है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो समेत 10 देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर वार्तालाप की। उन्होंने समकक्ष नेताओं को बताया कि भारत स्थिति को बिगाड़ने की पाकिस्तान के किसी भी प्रयास से दृढ़ता से निपटेगा। जयशंकर ने सख्त लहजे में पाकिस्तान को संदेश दिया कि भारत का पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर देश पर सैन्य हमला होता है तो बहुत कड़ा जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा कि पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले ने भारत को सीमा पार स्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर बुधवार को हमला करने के लिए मजबूर किया। अब पाकिस्तान की दुस्साहस पर हमारी सेना सीधा और करारा जवाब देगी। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका की मुख्य प्राथमिकता इस पूरे हालात में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी को रोकना है। उन्होंने कहा कि मुद्दा दशकों से चला रहा है और हाल के हफ्तों में जो घटनाएं हुई, विशेष रूप से आतंकी हमले के बाद, वह भले ही आश्चर्यजनक न रही हो, लेकिन बेहद निराशाजनक जरूर थी। रूस ने जोर देते हुए कहा कि अमेरिका का मानना है कि हालात को नियंत्रण में रखने के लिए संवाद अत्यंत आवश्यक है, न कि चुप्पी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बीते 2 दिनों में अमेरिका दोनों देशों के कई शीर्ष नेताओं से संपर्क में रहा है और इस संवाद में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।